हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों एनबीएस काउंसलर वैकेंसी, यानी कि एनबीएस की तरफ से काउंसलर में वैकेंसी आई है काउंसलिंग पोस्ट के लिए, तो जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू बेस ये जॉब है, जो कि कॉन्टेक्चुअल ये वैकेंसी है लखनऊ और चंडीगढ़ सिटी के अंदर, यानी कि लखनऊ और चंडीगढ़ के अंदर आई है अभी एनबीएस काउंसलर की वैकेंसी। तो देखते हैं इसके लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जिसको आप फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ रीजन की, यानी कि जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट रहेगी वो है 2 जून 2024, यानी कि 2 जून से आप यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। क्लोजिंग जो डेट रहेगी वो है 10/6/2024, यानी कि 10 जून तक आपको अपना लास्ट डेट है, वहां तक आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। ये लखनऊ रीजन की हम बात कर रहे हैं, काउंसलिंग पोस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं एनबीएस में। इन स्कूलों में आपको टीचिंग के साथ साथ रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी मिलती है। इसके बाद हम सेकंड पे देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो है 5 जून 2024, यानी कि 5 तारीख से आप यहाँ फॉर्म भरने स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग जो डेट रहेगी वो है 11/6, यानी कि 11 तारीख तक ही आपका टाइम मिलेगा अपना फॉर्म लास्ट सबमिट करने का। तो 5 से 11 के बीच में आप अपना फॉर्म फटाफट से सबमिट कर लीजिए। यानी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर्म फिल करने में कोई इश्यू होता है, तो ये है इनका हेल्प डेस्क ईमेल आईडी, यानी कि इस पे आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। लखनऊ रीजन की अगर बात करें तो इस मेल पर आपको सेंड करना है। चंडीगढ़ रीजन की बात करें तो ये मेल आईडी रहेगी चंडीगढ़ के लिए। तो ये है आपकी हेल्प डेस्क ईमेल आईडी। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी? तो ये है दोस्तों, काउंसलिंग के लिए जो फीस रखी गई है वो है 500 रुपीज पर कैंडिडेट, यानी कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है या किसी कारणवश कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये जो फीस है ये आपकी रिफंडेड नहीं है। एज की हम बात करते हैं तो मिनिमम एज रहेगी 28 इयर्स, मैक्सिमम एज रहेगी 50 इयर्स, यानी कि आप 28 से कम एज में यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर मैक्सिमम की बात करें तो 50 से अबव आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे एज क्राइटेरिया फॉर ऑल कैटेगरीज। अब हम बात करेंगे पे स्केल की। पे स्केल क्या रहेगा? तो वो है आपका 44,900 पर मंथ। ये आपकी दोस्तों यहाँ पे सैलरी रहेगी मंथली बेसिस। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? काउंसलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले पार्ट में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नंबर 1 पे मास्टर डिग्री, एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसके अंदर? साइकोलॉजी के अंदर। सेकंड है 1 ईयर डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने जब मास्टर किया उसके साथ आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के तहत। नेक्स्ट बी पार्ट है आपका एक्सपीरियंस, यानी कि क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है? एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि कम से कम जो मिनिमम है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट, या फिर यूटी एंड ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक सेक्टर ऑफ अंडरटेकिंग। इनमें से किसी एक के अंदर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में जो क्वालिफिकेशन बताई है वो उसको आप फुलफिल करें तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही था इस वीडियो में। आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।